हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू करने से पहले कुछ बताती हूँ। आप सब ने मुझे कमेंट्स किया है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह के। मैं कल किसी को भी इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग कुछ रिप्लाई नहीं दिया हूँ और ना ही मैं इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग कोई पोस्ट की हूँ। ऐसा मुझे एक इंस्टा में मैसेज आया था कि दीदी आप इंडिपेंडेंस डे को लेके कुछ क्यों नहीं छोड़ रहे। मेरा बस एक सवाल आप सब से है, क्या सच में हम लोग इंडिपेंडेंट हैं? हमारे बंगाल में आरजी कॉल में एक केस हुआ है। एक डॉक्टर जो पढ़ रही थी डॉक्टरी, उसका एकदम ब्रूटली रेप किया गया है और उसका प्यूबिक गार्डन को ब्रोक करके उसको मार दिया गया है। उसका शायद गलती यही था कि वो 11:15 बजे बाहर गई थी, यही उसका सबसे बड़ा गलती था। सब लोग यही बोल रहे हैं, उसका कॉलेज का प्रिंसिपल भी वही बोल रहा है कि वो वहाँ पे क्या कर रही थी। मुझे नहीं पता, पर मुझे सिर्फ इतना पता है अभी सब लोग उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सब लोग हमारे यहाँ पे नारे पे निकले हैं, सब डॉक्टर्स बोल रहे हैं, सब कलीग्स बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने फेसबुक पे बहुत सारे यूट्यूब्स में शॉर्ट्स में बहुत सारे कमेंट्स छोड़ रहे हैं, उसको लेके छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। पर मुझे बस इतना कहना है कि सच में हम लोग इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक लड़की नहीं, एक लड़का भी जो मॉलेस्ट होता है, सेक्सुअली असॉल्ट होता है, क्या सच में हम लोग इंडिपेंडेंट है? क्या हम लोग रात में इंडिपेंडेंटली घूम सकते हैं? क्या हम लोग इंडिपेंडेंटली सब बोल सकते हैं कि अपने फीलिंग्स को, अपने बातों को हम लोग इंडिपेंडेंटली सबके सामने रख सकते हैं? कहीं ना कहीं हम सबको दबाया जाता है, कहीं ना कहीं हम सब दबे हुए हैं। जब हम लोग इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो कौन सा इंडिपेंडेंस डे? सिर्फ इसलिए कि हम लोग अंग्रेज़ छोड़ के चले गए और हम लोग ये डे मनाएंगे सिर्फ इसीलिए कि अंग्रेज़ अभी नहीं रहे तो हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए? नहीं, जिस दिन मुझे लगेगा कि सब इंडिपेंडेंट है उसी दिन मैं इंडिपेंडेंस डे बनाऊंगी। उससे पहले ना इसके रिलेटेड मैं कुछ बोलूँगी, ना कभी कुछ मैं पोस्ट करूँगी। मुझे बड़ा बड़ा बात करना या फिर बड़ा बड़ा कुछ बोलना या फिर युद्ध होगा तो ही सब ठीक होगा, हम लोग युद्ध नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि हमें जो करना चाहिए वो हम करेंगे। तो हाँ, उसके साथ मैं हूँ, पर इसके रिगार्डिंग मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मुझे इंस्टा पे ना मैसेज मत कीजिए कि दीदी आपने इंडिपेंडेंस डे के लिए क्यों कुछ नहीं छोड़ा। मुझे पता है कि स्टार्टिंग बहुत ही सैड हुआ है, पर आज का पार्ट बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना एक्सप्रेस कर पाऊँगी, पर चलिए कहानी शुरू करते हैं। वी आर लकी, वी हैव फैमिलीज़। 2 मिनट बीत चुके, वांगेबो ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस शाहजहान के तरफ विदाउट ब्लिंकिंग आइज़ में देख रहा था और शाहजहान बहुत एनॉयड हो गया था। उसका गला सूख रहा था। वांगेबो ने कुछ भी नहीं कहा तो शाहजहान ने ना एकदम इमीडिएटली कहा, क्या क्या हुआ है तुमको? शाहजहान ने फिर से कहा, मुझे प्यास लगा है। वांगेबो एक डेज में था, पर शाहजहान ना मूव करने का कोशिश कर रहा था और उसका आँखों का झूठ ब्रेक हो गया। वो शाहजहान की तरफ गया और इमीडिएटली ना उसको टाइटली हग कर लिया। शाहजहान को पता नहीं चला उसे क्या हुआ है, उसे भी वांगेबो को हग बैक किया। वांगेबो को ना फाइनली अपना सांस आया, उसका सांस नॉर्मल हुआ। उसका हार्ट अभी भी ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड फाइनली उसको अपना मेमोरी वापस मिल चुका था। वांगेबो ने अपना फेस शाहजहान के नेक पे छुपा लिया और शाहजहान के नेक के ना लाइटली किस करने लगा। 10 मिनट पार हो गए, शाहजहान को इबो ने नहीं छोड़ा और फिर उसने धीरे से ना हक को ब्रेक किया और कहा माय वाइफी, और शाहजहान के लिप्स पे लाइटली किस कर दिया। वो किस बहुत क्यूट था और क्विक था। और इबो ना उसके बाद उसके पूरे फेस में ना छोटा किस करने लगा और वो शाहजहान ना इरिटेट हो गया, मैं ना तुमको मारूंगा, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, तुम मुझे इस तरह से क्यों किस कर रहे हो? मुझे प्यास लगा है। इवो ना कहते सॉरी मुझे भी बहुत प्यास लगा, ये बोल के उसको एक ग्लास का पानी देता है और शाहजहान ना एकदम इरिटेटली बोलता है, किसका प्यास किसका? और रीज़न बहुत वांगेबो कहता है, हाँ
तुम बोल सकते हो, धीरे धीरे पानी पियो। ईबो ने ना शाहजहान को पूरा पानी पिलाया और शाहजहान ने नोटिस किया कि उसकी आंखों में ना बहुत ड्राई आई, मतलब बहुत ड्राई टीयर्स है। तो शाहजहान ने कहा, हस्बैंड तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? और फिर से ना और ईबो के फेस को धीरे धीरे टच करने लगा और ईबो ना एकदम क्रैकिंग वॉइस में बोल रहा था, तुमने पहले मुझे ईबो कहा, अब हस्बैंड? तो शाहजहान ने कहा, क्यों तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो, क्यों तुम मुझे डरा रहे हो, क्या हुआ है, मुझे बोलो। तो ईबो कहता है, तुम्हें फाइनली मैं याद आ गया। शाहजहान कहता है, कैसे, मुझे तुम याद क्यों नहीं होगे, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं किस तरह से भूल सकता हूँ तुम्हारे बारे में, हमने अभी अभी तो वाउस। वो ना कहते कहते चुप हो गया। वांग ईबो अलर्ट हो गया। उसने शाहजहान के हाथ पे किस करना बंद कर दिया, उसकी तरफ देखने लगा और धीरे से कहा, शाहजहान। तो शाहजहान ने कहा, हाँ। वो नीचे देख रहा था। तो कहता है, हम कहाँ पे है? तो शाहजहान ने उसकी तरफ देख के बोलने लगा, तुम इस तरह से क्यों पूछ रहे हो इडियट, हम अभी अभी और ये बात क्यों बोल रहे हो? तो हमारे शादी के दिन। तो शाहजहान कहता, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें उस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बात सुनना चाहिए था, जो भी पर उस लड़की ने, उस औरत ने जो कहा मैं और नहीं ले पाया, मुझे तुम्हारा बात सुनना चाहिए था, मुझे मम्मा का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहिए था, आई एम सॉरी ईबो। और वांग ईबो ने ना एकदम डरना शुरू कर दिया, वो इम्पेशेंट हो गया। शाहजहान जो भी कह रहा था उसका कोई पॉइंट नहीं था। फिर ना ईबो उसको पूछा, शाहजहान तुम्हें पता है कि तुम वहाँ से दौड़ के आए और उसके बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? शाहजहान कहा, हाँ, इसीलिए तो हम हॉस्पिटल में हैं ना, मैं वहाँ से भाग गया था वो सब सुन के, मुझे कार ड्राइव करना नहीं आता था, पर मुझे एक्सीडेंट हो गया और मैंने आँख बंद करने से पहले तुम्हें देखा, तुम दौड़ के मेरे पास आ रहे थे। वांग ईबो ने ना अपने हाथ का ज़ोर से मुट्ठी कर लिया शाहजहान का लास्ट लाइन को सुन के। वांग ईबो ने शाहजहान के एल्बो को टाइटली पकड़ा और उसके बस आँखों में देखा। उसका बहुत टाइट था उसका ग्रिप और उसका आँख ना धीरे धीरे लाल हो रहा था। कहता है, और क्या, मुझे लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड का पिक्चर अपने आँखों में सही से बिठा लेना चाहिए। तो अरे कह रहे किसी को तो अपना हस्बैंड नहीं कह सकते ना। और ये ना वो बहुत गुस्से में बोला। फिर उसको ना वो ओशन्यू का वो जो इंसिडेंट है वो याद आ गया। उसे पता चल गया कि ओशन्यू को ही शाहजहान अपना हस्बैंड कह रहा था। शाहजहान उसकी तरफ कंफ्यूजली देखा। वो बहुत एंग्री था पर शाहजहान उससे डरने वाला नहीं था। वांग ईबो इमीडिएटली उसके ग्रिप को लूज़ किया और शाहजहान को कंफ्यूज फेस को देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैं वैसा नहीं कहना चाहता था। और उसने ना धीरे से अपने शाहजहान के फेस पे हाथ फैलाना शुरू किया। तो शाहजहान ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से weirdly क्यों बिहेव कर रहे हो? तो ईबो ने एक डीप ब्रेथ छोड़ा और कहा, शाहजहान आज का डेट कौन सा है? तो शाहजहान ने कहा, हमारा वेडिंग डेट 2026। और उसने ना आंसर किया और वांग ईबो ने एक ज़ोर का सांस छोड़ा लाउडली और उसके सर को पकड़ा। और फिर से डॉक्टर्स ने नॉक किया। तो ईबो ने कहा, आ जाओ। और एक नर्स आया और कहा कि मैं आ चुका हूँ। तो ईबो ने कहा, डॉक्टर्स को बुला लो। और वो नर्स ना डर के चला गया। और शाहजहान ने पूछा, तुम उसको डरा क्यों रहे हो? वो चला गया। वांग ईबो ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस शाहजहान को हग किया और उसने ना उसका हेड को टच किया और कहा, मेरे सर में तो ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है ईबो, मुझे पता है कि मैं कार फ्लिप हो गया था और मुझे मेरे हेड पे सर दर्द हुआ था, पर मुझे पता है कि हेड के साथ साथ ना मेरा हाथ और पैर भी बहुत दुख रहा था। तो ईबो ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और फिर शाहजहान ने ना उस औरत, वो कुछ कह पाता पर शाहजहान ने ना अपने टम्मी को एकदम पकड़ लिया और उसे ना बहुत वियर्ड फील हो रहा था। तो ईबो ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो शाहजहान ना एकदम उसको तो देखो, ईबो मेरे टम्मी के अंदर कुछ है, आई स्वेर कुछ घूम रहा है इनसाइड। तो शाहजहान ना ईबो ना एकदम उसको टम्मी को हाथ फैलाने लगा, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, मेरे आँखों में देखो, सब ठीक है, जस्ट रिलैक्स। शाहजहान बहुत ज़ोर का सांस ले रहा था और धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गया। वांग ईबो ने बस उसे हग कर लिया। पर शाहजहान ने कहा, आई स्वेर वहाँ पे कुछ वियर्ड है। तो ईबो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और वो लोग इस तरह से एक दूसरे को हक किए हुए थे और डॉक्टर्स ने एकदम एंट्री ले लिया। तो ईबो ना बहुत गुस्से में हो गया।
कहता है तुम लोगों ने नॉक क्यों नहीं किया? तो एक डॉक्टर कहता है हम सॉरी है सर। तो शाहजहां ने कहा इट्स ओके, आप लोग अंदर आ जाइए। और ईबो ने ना एकदम मॉकिंगली बोला वो लोग अंदर आ चुके हैं। और शाहजहां ने एकदम गुस्से में ईबो से कहा ईबो, और ईबो ने ना शाहजहां की तरफ देख के कहा सॉरी। और वो लोग शाहजहां के सामने गए, फिर वांगे बक की तरफ देखा, वो वहाँ पे खड़ा था और कहा सर आप लोग आप बाहर चले जाइए। शाहजहां ने कहा क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊँ? और वो अपना बात पूरा कर पाता उससे पहले एक डॉक्टर कहता है सर प्लीज़ हम सब कुछ जल्दी से कर लेंगे। हरीबो ने ज़ोर का सांस छोड़ा। शाहजहां को कहा देखो देखो वहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल बर्ड है। और शाहजहां ना देखने लगा उसके इशारे की तरफ, और उस डॉक्टर ने बस धीरे से कह दिया उसको कुछ भी मत बताना, प्रेगनेंसी के बारे में, मेमोरी लॉस के बारे में, मैं उसे सब कुछ बाद में बताऊँगा। और ये डॉक्टर्स ने कहा ठीक है। और वो लोग ना चले गए और शाहजहां ना एकदम इरिटेट हो गया था ईबो के बातों से। और फिर डॉक्टर सब लोगों ने ना चेक किया उसको, और वांगे वो बाहर आया और वो ना एक सर्वेंट को कॉल किया और कहा सारे जो पिक्चर्स है सब कुछ लगा दो, फिर से घर पहले की तरह डेकोरेट कर दो, और वो टॉयज़ जो है वो रूम से हटा लो। और सब चेकअप वेकअप होने के बाद ना एक डॉक्टर बैठ के ना एकदम शाहजहां का हाथ पकड़ के आया था, क्योंकि उसे पता था ईबो जितना रफ़ है शाहजहां उतना रफ़ नहीं है। तो एकदम ना कहते हैं यंग मास्टर, शाहजहां कहता है हाँ। तो कहते हैं यंग मास्टर आप एक मिरेकल है, प्लीज़ अपने मिरेकल फेथ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। और वो ना मतलब सब लोग वहाँ से चले गए। शाहजहां सोचने लगा उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसके बाद भी वो ज़िंदा है, ठीक है, इसी को शायद वो लोग मिरेकल कह रहे हैं। और आउटसाइड ना एकदम उस वांगीबो के फ़ोन में एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था इट्स मी हूँ अभी तक ना जगह नहीं है, और मुझे अभी थोड़ी देर पहले जगह आया। मैंने नर्स से पूछा शाहजहां अभी ठीक है ना, मुझे पता है क्या हुआ, हम अभी हॉस्पिटल में हैं, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास आऊँ? वांगीबो ने एक ज़ोर का सांस छोड़ा। उसे पता था ये वांगजिंग गाँव था, क्योंकि उसने लिखा था इट्स मी, उसकी तरह ही उसका वियर्ड मैसेज। तो ईबो ने कहा शाहजहां को अपना मेमोरी वापस आ चुका है, तुम्हें आने का ज़रूरत नहीं है, शू उठने के बाद घर चले जाना। आई थिंक शाहजहां को इस 3 वीक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो वांगजिंग का ऊपर ये पढ़ के फिर से मैसेज आया और कहा फाइनली उसका मेमोरी वापस आ चुका है, मैं उसके साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ उससे मिलने, टेक केयर, शाहजहां का ख्याल रखना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मैं बाद में फ़ोन करूँगा बाई। और ईबो ने ना बहुत ना एकदम गुस्सा हो गया इस लाइन को देख के कि मैं उससे फिर से फ्लर्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद एक लोग कैरमन ली ने किसी को भेजा था जिसने कैरमन मतलब शाहजहां और ईबो का कपड़ा लाया था। तो ईबो ने ना वो शॉपिंग बैग लिया और कहा डॉक्टर्स को कहा सब ठीक है ना? तो डॉक्टर ने कहा हाँ सब ठीक है, यंग मास्टर ठीक है, बेबी ठीक है, उनका सर में हल्का सा लगा है पर लाइटली है, इसीलिए यंग मास्टर का मेमोरी वापस आ चुका है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो शायद उनका मेमोरी परमानेंटली लॉस हो जाता। और दूसरा डॉक्टर कहते हैं यंग मास्टर का मेमोरी अपने एक्सीडेंट डेट में स्टक हो चुका है, उसको इस 3 वीक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उससे पहले का बचपन का जो वो सब भूल चुके थे उसको वो सब पता है एक्सेप्ट ये 3 वीक। तो वांगीबो ने कहा उसको आप लोगों ने कुछ कहा तो नहीं? तो सब ने कहा नहीं सर। ठीक है मैं उसको कह दूँगा और मैं उसको भी लेके जाना हूँ। तो कहता है ठीक है। तो अचानक से ना वांगीबो से बाय द वे आप मतलब घर वालों कब उससे मिल सकते हैं, उसको ना वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेसफुल मैटर होगा। एक्चुअली में मैं नहीं चाहता शाहजहां को स्ट्रेस देना, तो वो कब रिकवर हो जाएगा फुल्ली। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 वीक के बाद, मास्टर को 2 वीक के बाद आप सबसे मिला सकते हैं, पर उनको स्ट्रेस ज़्यादा मत दीजिएगा। तो उसने ना अपने सारे घर वालों को मैसेज कर दिया शाहजहां का मेमोरी वापस आ चुका है, 2 हफ्ते के पहले कोई भी घर मत आना, उसको पहले रेस्ट लेने दीजिए, मैं फिर उसको बताएंगे। वो उसको कुछ भी 3 वीक्स के बारे में याद नहीं है, पर उसको अपने बचपन का सब कुछ याद आ चुका है। और वांगीबो वार्ड के अंदर आया और शाहजहां ने बोला ईबो, तो वांगीबो ने बोला क्या हुआ? तो कह रहे मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो शाहजहां की तरफ ईबो देख के बोला मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। शाहजहां ने बस अपना एकदम हर सर नॉक किया और वो लोग ना एकदम एक दूसरे के स्मेल को इनहेल कर रहे थे। ईबो ने बस प्यार से ना शाहजहां के हक किया हुआ था। तो कहा ईबो मुझे छोड़ो, मुझे बहुत टिकलिश फील हो रहा है। और ईबो ने ना उसको और भी ज़ोर से हक कर लिया, फिर धीरे धीरे हक को ब्रेक किया और वो लोग ड्रेस चेंज करने के लिए चले गए। शाहजहां ने जब ड्रेस चेंज कर रहा था तब ना ईबो को देख के बोलता है
मैं कितना मोटा हो चुका हूँ ना, ईबो कितना फैट हो चुका हूँ। और ईबो ने ना बस शाहजहान का हाथ पकड़ा और अपने हाथ में दिया और कहा मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और ये हमारा समय है। शाहजहान को पता था कि कुछ तो सही नहीं चल रहा है, पर उसे ये भी पता था कि ईबो अभी उसको सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा। और उसके बाद ना चलो हस्बैंड घर चलते हैं। ईबो ने शाहजहान को गोद में उठाया, अपने फेस पे जैकेट डाला, मतलब शाहजहान के फेस में जैकेट डाला और वो लोग ना वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ हमारा वांग जिंगाओ भी ना एकदम डर के, मतलब एकदम गुस्से से बैठा हुआ था। और वांग जिंगाओ ना एकदम बोल रहा था कि मुझे ना शू से मिलना है। और उसका पापा थोड़ा निकले क्योंकि उसके पापा उसको निकलने नहीं दे रहे थे। उसका पापा उसको निकले और वो ना एकदम भाग के शू के कमरे में चला गया। और उसके मम्मी को भी बताया मजाक में कि पापा दूसरे मॉम से बात कर रहे हैं। और वो ना शू के रूम पे चला गया और शू के हाथ को पकड़ के बोला शू प्लीज़ उठ जाओ, अभी तक तुम, और देखा कि शू का हाथ क्रॉस किया है। तो वो थोड़ा सा रिलीफ पे दिया कि शू को होश आ चुका है। और उन लोगों ने थोड़ा एक दूसरे को सॉरी बोला, थोड़ा सा प्यार किया और वो ना शू के बगल पे ही सो गया एक दूसरे को पकड़ के। और शाहजहान और ईबो रास्ते के लिए निकल चुके थे। और दूसरी तरफ शाहजहान ने ना ईबो से कोकोनट वाटर ड्रिंक करने के लिए बोला था। और ईबो ना एकदम रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था उसे ख़रीदने के लिए। और उस बीच में ना शाहजहान को थोड़ा मूड स्विंग्स हुआ था क्योंकि ईबो फ़ोन में व्यस्त था। तो शाहजहान ने ना गुस्से से कहा मुझे नहीं खाना है। उसका मूड स्विंग्स बहुत हो रहा था। ईबो ने कुछ तरह से मैनेज करवा के उसको खिला दिया और वो लोग ना एकदम मेंशन की तरफ आ गए। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं कल मिसमैच के साथ, तब तक मैं